जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लोग मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, टूर करना चाहते थे, क्या क्या रखा हुआ है मंदिर में, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो देखिए उसके मैं दर्शन आपको करवा देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना मंदिर है, 30-35 साल पुराना है। तो आज की तरह जो मॉडर्न मंदिर है उस तरह का आपको सेटअप तो नहीं मिलेगा, बट आप देख सकते हैं। ऊपर से मैं शुरू करती हूँ। ये हमारे मंदिर की गुंबद है, इसी के साथ सारे प्रभु जी के स्वरूप लगे हुए हैं। राधा रमन जी की छवि है, बांके बिहारी जी की है, शिव जी की है, बाल स्वरूप की छवि है। जब भी हम डेकोरेशन पार्ट करते हैं तो यहीं पे बैलून से इनको डेकोरेट करते हैं और फूलों से। ये हमारी शिखर डेकोरेट होती है। इसके बाद यहाँ पे ये सबकी माला है, जाप माला। जितने परिवार के सदस्य हैं सबकी जाप माला अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से ये सबकी अलग अलग जाप माला है। फिर अब हम बात करते हैं मंदिर की। ये हमारा है राम दरबार ठाकुर जी का, श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। ये उनकी सिद्ध गदा है। फिर हमारे पास आती है युगल सरकार की छवि, हमारे सुंदर राधा कृष्ण। ये अष्ट धातु के अंदर है और इनका श्रृंगार करवाया हुआ है। उसके बाद हमारी सरस्वती माता और लक्ष्मी गणेश जी। दिवाली पे इनका पूजन होता है, तो हर साल इनकी प्रतिमा को बदला जाता है। ये दिवाली पे पूजन जाने वाले लक्ष्मी गणेश जी हैं। फिर ये हमारी सिद्ध 9 देवियां शक्तिपीठ के दर्शन हैं। इनके दर्शन करने मात्र से जीवन सफल हो जाता है। उसके बाद हमारा लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है। ये जब मैं 6 साल की थी तब से इनकी मैं पूजा कर रही हूँ। वैभव लक्ष्मी माँ के भी व्रत करती हूँ, तभी से इनकी सेवा पूजा हो रही है। फिर ये छोटे स्वरूपों के अंदर हमारे श्याम बाबा हैं, वैष्णो देवी, नैना देवी और श्री महालक्ष्मी का जो महामंदिर मुंबई में है वहां के सिद्ध दर्शन है ये। इसके बाद है ये हमारे सिद्ध बाबा। फिर है हमारे लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी का सुंदर स्वरूप तो सबने पहले भी दर्शन करे हुए हैं। इनकी छवि ऐसी है, बस देखो और इनको देखते ही रहो। यहाँ पे है हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी। कितना सुंदर मनमोहक दर्शन है। इसी के साथ है चांदी में हमारी तुलसा जी। ये 21 पत्तियों में है। जब भी हम तुलसा जी लेते हैं तो ये पत्तियों के हिसाब से आते हैं। ये मंजरी है और ये पत्तियां हैं, तो ये 21 पत्तियों में है। ये हमारा माता रानी का पूरा दरबार है, जिसमें आगे हनुमान जी, बीच में माता रानी और फिर भैरव बाबा है। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। उसके बाद हमारी कामधेनु गाय हैं। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, प्यारे लल्ला, कितने सुंदर सज रहे हैं। ये हमारे 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। फिर है शालग्राम जी। मंदिर में ये हमारे हैं दक्षिणावर्ती शंख, गरुण घंटी, ठाकुर जी की पानी की झंडी और ये पंचामृत पान। इसके अलावा यहाँ पे है ये ड्रॉज। इसके ऊपर आप कुछ भी सामान रख सकते हो। जब जोत करते हैं, माता की करसी करते हैं, वो इसके ऊपर रखी जाती है। इसके बाद है ये ड्रॉर हमारा। ये है मंदिर का सामान, जिसके अंदर ये डेली की पढ़ने की, पाठ करने की किताबें हैं। ये हमारे इत्र है, दीपक वगैरह है, मिट्टी के दीवे, कलावे। उसके अलावा ये अलग अलग चीजें हैं। इसमें सूखी हुई तुलसी जी है। ये जो हम करसी करते हैं उसका सामान है, जिसमें हवन सामग्री हो गई, ये गूगल हो गया, लौंग हो गई, सुपारी, जायफल और इलायची। ये हर महीने की अष्टमी पे जो जोत करी जाती है, करसी करी जाती है, जो नवरात्रों पे करते हैं, ये उसका सामान है।
ये सारे अलग अलग तरह के चंदन हो गए, अष्टगंध चंदन है, अलग अलग तरह के चंदन है, सिंदूर है। इसके अलावा चावल है, ये साबुत चावल है, अक्षत, कपूर है, भीमसेनी कपूर, ये हमारी पिसी हुई तुलसा जी है हरी चंदन के लिए, रोली है, इसमें पूजा का सामान वगैरह होता है, इसमें डेली लगाने का रुई है, इसमें डेली लगाने की रुई है, और ये इत्र वगैरह है। ये अलग अलग तरह के इत्र हैं। ठाकुर जी के लगाने का काजल, ये धूप लगाने का दीवा, ये ब्लूटेक है, बस यही सामान है इधर। इसके अलावा ये हमने एक छोटी सी रैक लगा रखी है ताकि जो सामान डेली का चाहिए वो ट्रेंडी हाथ में रहे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, ये धूप करने के लिए है धूपदानी, इसमें गूगल या लुबान का जो धुआं करते हैं उसके लिए है। ये हमारे बिहारी जी का जल है, ये हमारी गंगा जली है। ये बजाने वाला शंख है, पहले भी बताया है मंदिर में कभी भी 2 शंख नहीं होते। जिस शंख से अभिषेक किया जाता है वो मंदिर के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर जल या चावल भर के रखिए। वो जल हमारा दक्षिणावर्ती शंख है जिससे हम अभिषेक करते हैं, जो भी आपको दर्शन कराए थे मंदिर के अंदर है। और ये हमारा नॉर्मल शंख है, देखिए इसके 5 है, तो ये पंच तत्व वाला शंख है हमारा। हमारा मंदिर जो है पूर्व दिशा में है और ठाकुर जी का मुख पश्चिम दिशा में है, तो इसीलिए ये शंख को भी हमने उसी दिशा में रखा हुआ है। यहाँ पे चंदन घोल के रखा हुआ है, ये तिलक करने के लिए है। ये हमारा हरी चंदन है। जिस भी थाली से, जिस भी कटोरी से आप ठाकुर जी को तिलक करते हैं, अगर उससे खुद को तिलक करते हैं तो फिर दोबारा से उससे ठाकुर जी को तिलक नहीं होगा। इस चीज़ का याद रखना। तो 2 चीज़ें आप कर सकते हो, या तो ठाकुर जी के तिलक की अलग ही बना सकते हो, ठीक है, रोज़ इसमें से तिलक कर सकते हो उनको, और या फिर आप रोज़ डेली का घोलो और उसमें से ठाकुर जी को पहले तिलक करके पूरे परिवार के तिलक कर दो। ये ठाकुर जी का पलंग है शयन के लिए। ये दीवा है, दीवा जब भी शांत हो जाता है तो उसके बाद उसे मंदिर से हटा देना चाहिए, मंदिर में उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा ये घी है, ये खाली एक प्लेट है, रात को जब ठाकुर जी का श्रृंगार उतारते हैं तो उसमें रखते हैं। ये बत्तियां हैं, घी के अंदर भिगो के रखी हुई हैं। तुलसा जी की जोत करनी हो या मंदिर में जोत करनी हो तो ये उसके लिए है। ये घर की बनी हुई बत्तियां हैं। इसके अलावा एक छोटा डब्बा ये है जिसके अंदर डेली का जो भी सामान निकलता है पूजा का, वो इसके अंदर रखा जाता है। ये था हमारे घर के मंदिर का टूर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। देखो, ठाकुर जी की छवि तो ऐसी होती है कि बहुत पसंद आती ही आती है। बस हाँ, ये हो सकता है कि किसी को हमारा ऑर्गेनाइज करने का तरीका पसंद ना आए। अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हो, तो अभी कमेंट कीजिएगा। प्रेम भरी राधे राधे।